बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से इंशाल्लाह 16 तक करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 8 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उन्होंने 10 दी हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें मालूम करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ? फार्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम कॉमन में ले लेते हैं, प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, प्लस 2, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अच्छा जी, इसको जो है 100 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 20 को उधर लेके चले जाते हैं, प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा। 80/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 40 है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 40। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि फार्मूला यहाँ कौन सा फिट हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ जो लगेगा आपका a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला पहले आप देख चुके हैं, ये लगेगा यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्लस 3ab की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें 4 4 16 और 16 4
4 4 16, 16 4 64, ठीक है। यह आ गया हमारे पास। यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 9, ठीक है। 9 4 36, ठीक है। ये वेरिएबल है, यहीं रहेगा। 36 इधर आ जाएगा, प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 36 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को इधर लेके आ जाते हैं हम, प्लस b क्यूब, और 64 माइनस 36 हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा ऑलमोस्ट इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। वहाँ फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर का लगा था, यहाँ फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा था, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का जो दूसरा उसके साथ का फार्मूला है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले a प्लस बी था क्वेश्चन नंबर 10 में, ये हो जाएगा a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का लगेगा। जितने प्लस हैं ये सब यहाँ माइनस हो जाएंगे। मैं नीचे भी इनको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 में है 5 जी। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा यहाँ जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 16, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ a माइनस बी की वैल्यू जो है वो है 4। तो हमें a b की वैल्यू आई थिंक मालूम करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू जी, a b मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो a माइनस बी जो है वो हमारे पास है 4, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो हमारे पास है 16, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि हमें a b मालूम करना है, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा बल्कि यहाँ ये इसकी वैल्यू लग जाएगी और यहाँ ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। a b ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी नहीं a माइनस बी होगा, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास 16 है, ठीक है। इसको नीचे सारा जो है चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें दूसरी चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई है वैल्यू, ठीक है। जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 4 16 4 64, ठीक है, इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 12ab, ठीक है। इधर लेके आ जाएं 16 को, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12ab, ठीक है। 64 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 12ab, ठीक है। दोनों साइड 12 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 12 कैंसिल, ठीक है। 12 1 12, 12 4 48, ठीक है। तो हमारे पास माइनस ए बी की जो वैल्यू है, माइनस का साइन लगा हुआ है, ये ख्याल रखिएगा, वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो साइन चेंज कर देंगे दोनों साइड, इट मीन्स कि ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। यही आपका आंसर है, ठीक है।
अच्छा, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया आई थिंक मैं वैल्यूज़ देखने में थोड़ा सा वो हो गई, वो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। पैटर्न वही है, हमें ए बी ही मालूम करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें वो वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ चेंज करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दोनों हमारे पास जो है वो 5 है। ठीक है, ए माइनस बी भी हमारे पास 5 है। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हमारे पास 5 है। ठीक है, तो नीचे पहले वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पोजीशन आपके पास आ गई। ठीक है, फॉर्मूला यही लग रहा है। ठीक है, ए माइनस बी 5 आ गया हमारे पास ये ऊपर से। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी 5 आ गया ये। ठीक है, ए बी वैसे ही है, ए माइनस बी जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 3 is 15 ए बी। ठीक है, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, माइनस हो जाएगा ये 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। ठीक है, अच्छा जी, 125 को हम 125 से हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। ठीक है, और दोनों साइड 15 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 15 1 15 8 ठीक है, हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, वेरिएबल को इधर ले आते हैं, साथ ही साथ दोनों साइड का साइन चेंज कर लेते हैं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने पहले कर लिया था। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा है ए माइनस बी 5 है हमारे पास, ए बी 7 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है हमें मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी हमारे पास है 5 क्यूब आ गया। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है हमने, ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, -3 इंटू ए बी हमारे पास 7 है, ए माइनस बी हमारे पास 5 है। ठीक है, अच्छा जी, 5 का क्यूब हमारे पास 125 आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे ही रहेगा, 3 7 21, 5 5 2 10। ठीक है, 105। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 105 माइनस के साथ है, इधर हम इसको लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 125 प्लस 105 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको प्लस भी कर लेते हैं, 0 1 कैरी 3 2। ठीक है, 230 यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लगा है। 5x प्लस वाई हमारे पास 13 है, एक्स वाई 10 है, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसको गौर से देखें कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा तो आई थिंक यहाँ
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसको अगर हम यहाँ लगा के देखें, इसको ए बनाएं, इसको बी बनाएं, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 13 होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसको जो है वो एक्सपेंड करते हैं। ये ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, हो सकता है नेक्स्ट लाइन तक जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 3a b इंटू a प्लस b। ठीक है, अब ये पूरा a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, a की जगह 5x आता जाएगा क्योंकि यहाँ ये a क्यूब प्लस y की जगह b की जगह y आता जाएगा। ठीक है, 3ab 5x y, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा a प्लस b 5x प्लस y। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 13 क्यूब। ठीक है, यही वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो इस तरह करके आपका जो है ये 13 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाली साइड को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 5 15xy 15xy मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस y इज इक्वल टू 13 का अगर हम क्यूब निकालें तो 13 का क्यूब, इसको सॉल्व करता हूँ इसका जी। 13 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 2197। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हैं ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए कि किस तरह होगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं दोबारा बता दूँ, ये वाला साइड हमने हटा दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम यूँ लेकर आ गए हैं। ये हमारा LHS हो गया है, ये वाला ऊपर वाला, और ये हमारा RHS हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब इसी से हम जो है वैल्यू मालूम करेंगे। हमें वैल्यू मालूम करनी है 125x क्यूब प्लस y क्यूब की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। ये आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें मालूम करना है, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 15। ठीक है, एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है 10। ठीक है, और 5x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 13। ठीक है, इज इक्वल टू 2197। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ इतना हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये वैसे ही है, प्लस 150। ठीक है, और 150 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 1950। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है 2197। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाएंगे। 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 2197 माइनस 1950। ठीक है, इसको माइनस करें। 125x क्यूब प्लस
y क्यूब इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7, ठीक है। 19 माइनस 5 14, 9 माइनस 5 4, ठीक है। 21 माइनस 19 2, ठीक है। 247, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने 216 a क्यूब प्लस 343 b क्यूब को मालूम करना है। 6a माइनस 7b हमारे पास गिवन है, a b हमारे पास 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी a माइनस b होल क्यूब का जो है वो फार्मूला लगेगा, ठीक है। और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमें अंदाज़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब अगर हम निकालें तो ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको इसी तरह कर लेते हैं। अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 7b होल क्यूब इज इक्वल टू 11, ठीक है। जी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इस वाली साइड को नहीं लिखते, इसी को एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। a की जगह पे है 6a, b की जगह है 7b, ठीक है। 6a 7b, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा हाँ a 6a 7b, ठीक है। सारी वैल्यूज़ a और b की पुट कर दी हमने। a की जगह पे 6a आ रहा है, b की जगह पे 7b आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा क्यूब के साथ 216a क्यूब, ठीक है, प्लस 343b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 6 18 और 18 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 7 8 56, हाँ 126, ठीक है। 126 a b इंटू 6a, अच्छा यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, फार्मूला ये माइनस वाला है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नीचे आ जाएगा 6a माइनस 7b की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ जो था 11 था हमारे पास, 11 का क्यूब हमें लगाना था, वो हम लगाना भूल गए, ठीक है। 11 का क्यूब अगर हम निकालें तो 11 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1331, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी एक चेंजिंग होगी, वो ये कि a b की वैल्यू हमें मालूम है, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। प्लस क्यों डाल रहा हूँ यहाँ, थ्री 4 3 b क्यूब माइनस 126 ए बी की जगह 8 आ जाएगा, आगे 11 है, इज इक्वल टू 1331, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, ठीक है, माइनस, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है जी ये आ जाएगा हमारे पास 11,090,
188 इज इक्वल टू 1331। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे आ गया है। ठीक है, अब ये 216 क्यूब और माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 1331 प्लस 11088, ये पूरा उधर चला गया। अच्छा, ये प्रीवियस पेज पे अगर हम देखें तो आई थिंक ये मैंने प्लस लिखा है, ये सही यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, ये प्लस नहीं, ये माइनस है, तो आप इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पूरे फार्मूले में ये माइनस ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको प्लस कर लें। ठीक है, 216 क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आएगा 12419। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है, उसी तरह हम पुट करेंगे, ये क्यूब का फार्मूला बनाएंगे प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 7 होल क्यूब। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड अगर हम करें तो फॉर्मूला फिट कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, x आ गया हमारे पास, x 1/x। ठीक है, 3x 1/x, ये भी x आ गया और ये 1/x आ गया। ठीक है, अच्छा जी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x। ठीक है, 3x अपॉन x, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x। यहाँ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही है, x से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा और x प्लस 1/x हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ फिर भूल गए, 7 क्यूब आएगा यहाँ। ठीक है, 7 का क्यूब हमारे पास यहाँ पे 343 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू 343। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। अब ये जो 21 है ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21। ठीक है, इसको माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 223। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए हैं 3.2 का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम
बाकी के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।